मांडवी का मौन वनवास। मांडवी के दर्द को कौन नहीं जानता। आप भी जानना चाहोगे शायद भरत की पत्नी मांडवी के जीवन को। राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, उर्मिला के विषय में तो सभी बताते आए हैं, किंतु इतिहास ने एक महत्वपूर्ण पात्र के विषय में कम ही जिक्र किया है। वह है मांडवी। वही मांडवी जिसे भरत की पत्नी, कुशध्वज की बेटी व अयोध्या नरेश दशरथ की पुत्रवधू के रूप में जाना जाता है। मैं आपको उसी मांडवी के संदर्भ में बता रही हूँ, कैसे पति के पास यानी अयोध्या के इर्द गिर्द रहते हुए भी वह धन्य सा जीवन व्यतीत किया था। ये विचार मेरे व्यक्तिगत हैं, जिन्हें मैंने अपने दिल के दर्द के साथ व्यक्त किए हैं। मांडवी का मौन वनवास उन नारियों का वनवास है जिसमें नारियां पति के पास होते हुए भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर पाती हैं। आज अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई थी, क्योंकि आज 4 तरुण तरुणियां अयोध्या आ रहे थे। आज चारों ओर उल्लास था। सब कर्मकार अपने अपने कर्म में लगे अपने कर्म को यथोचित रूप दे रहे थे। घर आंगन सजाए जा रहे थे। दीप मालाओं से मुंडेरे सजाई जा रही थी। चांद भी अपने रूप के परवान पर चढ़ा सौंदर्य फैला रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आकाश से साक्षात अमृत वर्षा हो रही थी। पेड़ों की टहनियाँ लहरा लहरा कर मानो स्वागत के लिए तैयार हो रही थी। फूलों की बगिया मानो उनके आगमन पर अपने आप को संवार रही थी। दिन और रात के संगम पर पशु पक्षी अपने अपने हिसाब से अपने को तैयार कर रहे थे। अयोध्या के स्त्री पुरुष साक्षात ईश्वरीय रूप में नजर आ रहे थे। धरती माँ हर्षोल्लास से मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फूल पत्तियाँ बिखरी हुई पगडंडियों पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। आज अयोध्या का सौंदर्य स्वर्ग से भी सुंदर नजर आ रहा था। माताओं के स्तनों से दूध की धाराएं बाहर आने को उतावली हो रही थी। आंखें पलकों से नाता तोड़ चुकी थी। हर माँ आने वाले पखेरु को देखती और मानो पूछ रही हो, और कितनी देर लगेगी हमारे जिगर के टुकड़ों को आने में। हाथी मदमस्त हो फूल मालाओं का हार ले 2 पैरों पर खड़े दूर दृष्टि गड़ाए हैं। घोड़े हिनहिना रहे हैं, मानो कह रहे हों, जल्दी से आओ हमारे दिल के टुकड़ों। राजा दशरथ भाव विभोर हो शायद यही सोच रहे हों कि आज पूरी अयोध्या धन्य हो जाएगी अपने राजकुमारों को पा। अरे, अचानक उन्हें बोध हुआ, राजकुमार अकेले थोड़े हैं, साथ में जीवन संगनियाँ भी तो हैं। राजा दशरथ अपनी कल्पनाओं में खो गए जब उन्हें नन्हे नन्हे राजकुमारों को ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगल में भेजा था। शिक्षा प्राप्त करने का तो बहाना था। ऋषि ने अपने स्वार्थवश राजपुत्रों को ले जाना उचित समझा था। कितना हृदय विदारक दृश्य था जब माताओं ने अपनी कलेजे के टुकड़ों को ऋषि के साथ भेजा होगा। दिल बार बार टूटा होगा और शायद आंसुओं ने तो अपने कलेजे के टुकड़ों का पीछा भी किया होगा। शायद रात के सन्नाटे में माँ नींद लेने की कोशिश कर रही होगी तो याद करके जंगल की भयावहता सोच के भी चीख पड़ी होगी। रोम रोम क्रंदन कर उठा होगा। उनके बालपन की एक एक बात याद आ गई होगी, किंतु फिर ऋषि विश्वामित्र के समझाने को याद कर अपने आप को समझा लिया होगा। पर मैं तो पिता था, अपने भावों को दिखाने की जुर्रत कैसे करता। पुरुष का पुरुषत्व आड़े आ जाता है, न आंखें रोने की अनुमति देती है और न मुख सिसकियां भरने की साथ देती है।
तो अंधियारी रातों में केवल मन की बेचैनी या कदमों की चहलकदमी सोच भी सोचना छोड़ देती है, पर मुनि के मुखार बिंद के शब्द साथ देते हैं। समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता है। पहिए की भांति वह मनुष्य के सुख दुख के साथ आगे बढ़ता है। आज जब मुझे मिथिला से बुलावा आया या कहूँ दूत का संदेश प्राप्त हुआ, मैं जड़ सा हो गया। हाथ पैर शरीर का साथ छोड़ रहे हैं, पेशानी में बूंदों का डेरा जम गया, होठ थरथरा उठे, जीभ बोलने को आतुर थी पर जवाब नहीं दे पा रही थी। विश्वास ही नहीं था कि जिन राजकुमारों को मैंने ऋषि के साथ भेजा था, आज वे ऐसे पवित्र बंधन में बंध रहे थे जिसे उन्हें आजीवन निभाना था। चारों तरफ उल्लास था। इतने दिनों बाद अपने दिल के टुकड़ों को देखने की तमन्ना हिलोरें ले रही थी। कैसी विडंबना थी कि जिन पुत्रों के लिए शिक्षा ग्रहण के बाद आने की तैयारी करनी थी, पर अब साथ में पुत्रवधुओं के आने का उल्लास भी था। इसे कलयुग में प्रेम विवाह की संज्ञा दी जा सकती है, जहाँ तरुण बालकों की पसंद से विवाह हो रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे, पूरे नगर को वधू की तरह सजाया गया था। नगरवासी अपने सौंदर्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। माताएं तरुणी सी बन अपने श्रृंगार में जुटी कोई कोर कसर न छोड़ना चाहती थी अपने आप को युवा दिखने में। पक्षी चहचहा रहे थे, कोयल मधुर आवाज़ में गा रही थी, मोर भी पीहू पीहू की आवाज़ से वातावरण को आनंदित कर रहे थे। राजा दशरथ अपने मंत्री सुमंत्र से विचार विमर्श कर रहे थे। वो किसी प्रकार की कमी नहीं चाहते थे। गाजे बाजे से बारात चल पड़ी। राजा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान देखकर सुमंत जी ने पूछा, राजन, इस मुस्कान का औचित्य क्या है? राजा के चेहरे पर गांभीर्य आ गया। राजा बोले, आप खुद सोचिए मंत्री जी, जिस राजा के पुत्रों का कोई नेक चार नहीं हुआ हो, किसी भी तरह के शगुन को न किया गया हो, माताओं ने अपने हाथों से शगुन न किया हो, कोई मंगल गीत न गाए हों, जिस बारात में दुल्हे न हों, तो कैसा महसूस होता है? राजा की बात सुन सुमंत्र जी बोले, राजन, इसे ही विधि का विधान कहते हैं। ज़्यादा अफसोस न करें राजन। राजा ने शांतचित्त दृष्टि से मंत्री जी को देखा और भोलेपन की मुस्कान से होले से हंस दिए। जनकपुरी पास आती जा रही थी। दिल बलियों उछलने लगा। खुशी के मारे राजा दशरथ की आंखों से जलधारा बह रही थी। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था। अपने दिल के टुकड़ों को देखने को आतुर हो गए थे। चारों बालाएं अपने अपने में मंत्रमुग्ध सी थी। सीता ने राम को देखा, तभी से शुद्ध बुद्ध खो दी थी। वैदेही ने तो अपना रास्ता चुन लिया था, किंतु मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति एक दूसरे से चुहलबाजियां करने लगी। तीनों एक दूसरे को भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का नाम लेकर छिड़ रही थी। तीनों निर्णय नहीं कर पा रही थी कि कौन सा राजकुमार किसके लिए उपयुक्त है। महल के ऊपरी गलियारे में खड़ी वो राजकुमारों को देख रही थी और स्वचित्त ही अपने वरों का निर्णय कर रही थी। कभी उन्हें शांत चित्त भरत मन को भा रहा था, कभी तीखी चितवन लिए लक्ष्मण लुभा रहा था, कभी बालपन की ठिठोली करने जैसा शत्रुघ्न दिख रहा था। किंतु तीनों ही अपने अपने मन की व्याकुलता को कह नहीं पा रही थी। मन बावरा हो कुछ पाने की चाह रख रहा था। अचानक तीनों राजकुमारों की नज़र महल में ऊपर खड़ी तीनों सुकुमारियों पर पड़ी। तीनों ने अकिंचनीय दृष्टि से तीनों राजकुमारों को देखा।
जिसकी जिस पर नज़र पड़ी वहीं ठहर गई, मानो चाँद से चांदनी का मिलन हो गया हो। सबको अपना मन भावन मीत मिल गया हो। शहनाइयों की गूंज भी उनके ध्यान को भंग नहीं कर पा रही थी। अचानक सीता ने आकर तीनों की समाधि को तोड़ा और मन मन मुस्कुराने लगी। तीनों के चेहरे गुलाबी रंगत से भर उठे, नैन झुक गए। चारों राजकुमारियां श्रृंगार कक्ष में पहुंच अपने हाथों में छुपे चेहरे को आईनों में देखती और उन्हें अपने प्रियतम का चेहरा नजर आता है। ढोल नगाड़े बज रहे थे। राजा और रानी अतिथियों का सत्कार कर रहे थे। महल की शोभा देखने लायक थी। महल का कोना कोना फूलों की खुशबू से महक रहा था। चारों राजकुमारियां अप्सरा की तरह लग रही थी। उनके प्रफुल्लित चेहरे देख उनके माता पिता प्रफुल्लित हो रहे थे। किंतु अचानक राजा जनक के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। राजा महाराजाओं से भरा पंडाल उनकी व्यवस्था का कारण न बन जाए। चारों सलोने राजकुमार भी अपने गुरुजनों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। नगरवासी उनकी सुंदरता और सुकोमलता देखकर अपने आप को धन्य मान रहे थे। पिता को दिए गए निमंत्रण का आभास चारों को नहीं था। स्वयंवर शुरू हो चुका था। समस्त राजाओं, राजकुमारों, नगरवासियों, राजकुमारियां एवं समस्त कर्मकारों ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। स्वयंवर शुरू हो चुका था। समस्त राजाओं, राजकुमारों, राजकुमारियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मन व्याकुल थे। ना तन ना मन को ठहराव था। बड़े बड़े राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूरा करने में लगे थे, किंतु धनुष की ढिठाई से कोई उसे न उठा पाया। धनुष ने ठान रखी थी कि जनकपुरी सीता विहीन नहीं होनी चाहिए। वैदेही से बिछुड़ना उसे भी मंजूर न था। अश्रुधारा बह न जाए, इसलिए उसने उस स्थान को जकड़ कर रखा था। शक्तिशाली राजा और राजकुमार उसे टस से मस न कर पाए। राजा जनक और उनकी अर्धांगिनी चिंता मग्न हो रहे थे, किंतु सीता से चारों राजकुमारों और राजकुमारियों के दिल हिलोरे ले रहे थे। सारे राजा हार चुके थे। तभी गुरु विश्वामित्र ने राजा जनक से राम द्वारा धनुष उठाने की आज्ञा मांगी। राजा जनक ने राम के भोले मुख और कोमल शरीर को देख अपनी वाणी को स्थिर कर लिया। जनक का मंतव्य समझ विश्वामित्र जी ने राम को धनुष उठाने और प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। राम जैसे ही खड़े हुए, सीता भी खड़ी हो गई और अपनी आराध्या माँ पार्वती की आंखें बंद कर आंखों से अश्रुभर प्रार्थना की, हे माँ, अब आप ही मेरी लाज रखो। राम ने धनुष को उठाया तो ऐसा लगा मानो फूलों की टहनी उनके हाथों को चूमने को बेकरार थी। धनुष ने डिठाई छोड़ राम के चरण कमलों को छुआ, जिसका आभास राम ही कर सकते थे। राम ने धनुष की जीवन डोर को खींचा तो मानो प्रत्यंचा चढ़ने के साथ धनुष ने भी अपने प्राण त्याग दिए हों। एक तेज ध्वनि के साथ धनुष टूट गया। उसकी तेज आवाज़ से चारों दिशाएं गुंजायमान हो गई। भयभीत और हर्षोल्लास से भरे समस्त देवता वहाँ दौड़े आए। भोलेनाथ ने अपने धनुष को टूटा देखा तो मन मन मुस्कुरा उठे और पुष्प वर्षा करने लगे। जनक और विश्वामित्र जी ने सीता को उन्हें वरमाला पहनाने की अनुमति दी। तभी अचानक जय जयकार के बीच हरकारे की आवाज़ सुनाई दी। महाराज, अयोध्या नरेश दशरथ पधार रहे हैं। राजा जनक के तो मानो पांव अपने समधी के आतिथ्य के लिए भाव विभोर हो उठे। बाकी तीनों राजकुमारियां भी सोचने की शक्ति खो चुकी थी कि वे कहाँ जाएं, क्या करें, किसे कहें। सीता जी उनकी मन स्थिति देख पुलकित हुए जा रही थी। राजा दशरथ को आगम सूचना सबको हर्षोल्लास से भर रही थी। अब राजा दशरथ के आगमन की सूचना था। राजा जनक और विश्वामित्र जी ने सीता को उन्हें वरमाला पहनाने की अनुमति दी। तभी अचानक जय जयकार के बीच हरकारे की आवाज़ सुनाई दी। अयोध्या नरेश दशरथ पधार रहे हैं। राजा जनक के तो मानो पांव अपने समधी के आतिथ्य के लिए
भौवा विभोर हो उठे। बाकी तीनों राजकुमारियां भी सोचने की शक्ति खो चुकी थी कि वे कहाँ जाएं, क्या करें, किसे कहें। सीता जी उनके मन स्थिति देख पुलकित हुई जा रही थी। राजा दशरथ के आगमन की सूचना सबको हर्षोल्लास से भर रही थी। सीता जी ने होले से राजा जनक को तीनों राजकुमारियों के मन की बात बताई। राजा जनक भाई कुशध्वज को तीनों राजकुमारियों के विवाह की बात कही। कुशध्वज को मानो मन की मुराद मिल गई हो, उसने तुरंत हामी भर दी। राजा दशरथ जनकपुरी के गोरवे पर पहुंच चुके थे। समस्त अयोध्या वासियों के स्वागत के लिए मिथिलावासी अपने प्रिय राजा के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए उनके आतिथ्य के लिए चल पड़े। चारों राजकुमार और राजकुमारियां भी राजा दशरथ के आगमन की सूचना पर प्रसन्न हो उन्हें देखने को व्याकुल हो उठे। जब राजकुमारियों ने उनके सौम्य, शालीन एवं वैभवशाली व्यक्तित्व को देखा तो देखते ही रह गई। चारों राजकुमार एवं राजकुमारियों ने राजा दशरथ एवं अन्य परिजनों व परिवारजनों को झुककर प्रणाम किया। ढोल नगाड़े बजने लगे, मधुर शहनाइयों की आवाज़ आनंदित करने लगी, कोयल मीठी आवाज़ में गाने लगी, पक्षी चहकने लगे, जनकपुरी के स्त्री पुरुष मंगल गीत गाने लगे। राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और उनके चरण छुए। अपने पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का पूछ उनकी कुशल क्षेम पूछी। सबने एक स्वर में राजा दशरथ की जय जयकार की। चारों राजकुमारों का भी जय जयकार से अभिवंदन किया। पंडित जी के मंत्रोच्चार के साथ ही चारों राजकुमारों और राजकुमारियों ने एक दूसरे के गले में माला डाली एवं विधिवत चारों राजकुमारों का विवाह करवाया गया। सुमंत्र जी ने राजा दशरथ को कहा कि हमें अति शीघ्र अयोध्या की तरफ प्रस्थान करना चाहिए महाराज। राजा जनक ने मनोहार करते हुए राजा दशरथ एवं समस्त पधारे हुए बारातियों की सुस्वादिष्ट भोजन से अवगत की। किसी भी तरह के कष्ट के लिए क्षमा मांगी। विदाई की बेला आ गई थी। राजा अपने कलेजे के टुकड़े अपनी कन्याओं को विदा करते हुए प्राण विहीन हो रहे थे, मानो उनकी सांसों को निचोड़ दिया हो। माताएं अपने मुख से अपने पल्लू को दबाकर चुप रहने की कोशिश कर रही थी, किंतु आंखों से बही अश्रुधारा उनके दर्द को बयां कर रही थी। धीरे धीरे बाराती आगे चल रहे थे। राजा दशरथ, जनक और कुशध्वज साथ साथ चल जरूर रहे थे, किंतु उनके होठ छिल गए थे। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न धीरे धीरे चल रहे थे, अपनी अपनी अर्धांगिनियों को संभाल रहे थे। सब तरफ सन्नाटा पसर गया था, जिसमें सिसकियों के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आज जनकपुरी अपनी लाडलियों की विदाई पर रो पड़ी थी। पेड़ों पर पत्ते मुरझा गए थे, फूल टूट टूट कर पगडंडियों पर आंचल बिछा रहे थे। कहीं उनकी राजकुमारियों के पैरों में कुछ चुभ न जाए, और सोच रहे थे काश हमारे भी पंख होते तो हम भी साथ साथ चल पड़ते। पशु पक्षी भी साथ हो लिए। राजकुमार राजकुमारियां सुसज्जित रथों में बैठ चुके थे। राजा दशरथ सुमंत्र जी के साथ बैठे सबका मार्गदर्शन कर रहे थे। लाव लश्कर चल पड़ा था। समस्त जनकपुरी ने अपनी लाडलियों को आंखों में आंसू भरकर सहर्ष विदा किया। रथ तेज गति से चल रहे थे। राजा दशरथ अपनी रानियों की उत्कंठा को जानते थे। उनकी व्याकुलता का एहसास कर तेज गति से चल रहे थे। अयोध्या पास आती जा रही थी। दूर से ही सजी धजी अयोध्या को देख राजकुमार राजकुमारियों का मन प्रसन्न हो उठा। सुंदर सजी धजी अयोध्या राजकुमारियों को रोमांचित कर रही थी। कोयल मधुर आवाज़ में बोल रही थी। मोर अपने पंखों को फैला फैला कर मधुर आवाज़ से उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए हुए थे। तड़ाग में खिले कमल हंसों की ओट ले उनको देख प्रफुल्लित हो रहे थे। स्त्री पुरुष सुंदर ढंग से सजे धजे ढोल नगाड़े पर नृत्य कर रहे थे। चारों तरफ फैली इत्र की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। सबके स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी थी। धीरे धीरे सब अंदर आ रहे थे। राजा दशरथ के बाद चारों राजकुमारों ने अपनी अपनी जीवन संगिनियों के साथ प्रवेश किया। तीनों माताओं ने सुसज्जित
थाल हाथ में ले रखे थे। उनका सौंदर्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती मूर्त रूप में खड़ी हों। आज उन्होंने दुल्हनों की तरह श्रृंगार किया था, करती भी क्यों नहीं। उनके चारों बेटे और बहू उनके आंचल में आने वाले थे। तभी हलकारे ने कहा, महाराज दशरथ चारों राजकुमारों के साथ मुख्य प्रवेश द्वार तक आ गए हैं। उत्सुकतावश माताएं अपने पंजों के बल उचक उचक कर देखने लगी। अयोध्या की सुंदरता देख देवी देवता भी मंत्रमुग्ध हो रहे थे। पेड़ों पर बैठे पक्षी अपने अपने जीवन साथियों के साथ राजकुमार राजकुमारियों का वर्णन भावोचित्त से कर रहे थे। कीट पतंगे भी उल्लासित हो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। एकाएक पपैये, कोयल व मोरों की आवाज़ें गूंज उठी। पशु भी मदमस्त हो उठे। राजकुमार राजकुमारियां होले होले गृह प्रवेश के लिए आगे बढ़ रहे थे। तीनों माताओं ने सुंदर आरती के थाल हाथ में लिए हुए थे। जब राजकुमार राजकुमारियों ने उनके चरण कमलों की वंदना की तो माताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की, माथे में कुमकुम का तिलक कर अक्षत लगाए और दीपक की लौ में उनके दमकते चेहरे देख उनकी नज़र उतारी, बलैयाँ ली और आरती उतारी और महावर भरे पाँव से गृह प्रवेश कराया।